मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज की जय। यह आपके सामने शापकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आज चौथा दिन है जिसमें हम सब देख रहे हैं आज से 1900 वर्ष पहले ऐसे आचार्य महाराज ने इस ग्रंथ की रचना हम सबके कल्याण के लिए लिखी। हम देख रहे हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीन की एकता का नाम ही धर्म है। इन तीन की एकता को ही धर्म कहते हैं, मोक्ष मार्ग कहलाता है। अब उसमें सम्यक दर्शन का प्रसंग चल रहा था कि देव शास्त्र गुरु में सच्चा श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, ये उसकी विशेषता है। और साथ में वह 8 अंग सहित और 3 मूर्ता से रहित होता है। 8 अंगों के नाम जान लिए, उनके लक्षण जान लिए, निसंकित, निकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण और से निर्विचिकित्सा अंग, वात्सल्य और प्रभावना। अब इनको अंग क्यों कहा जाता है समझ लेना। अंग क्यों कहा गया है? जैसे यह आत्मा निवास करती शरीर में, शरीर के 8 अंग हैं, कहते हैं ना साष्टांग प्रणाम हो, 8 अंगों से प्रणाम होता है। पूरे लीड जाते हैं, 8 अंग के द्वारा आपको नमोस्तु प्रणाम करते हैं। अब 8 अंग कौन से हैं? दाहिना पैर, बायां पैर, दाहिना हाथ, बायां हाथ और से नितंब जिसको आपके कूले बोलते हैं, और पीठ, रीढ़ की हड्डी, सीना, छाती और 8वें नंबर का मस्तक है। ये 8 अंग होते हैं। अब 8 अंगों को 8 सम्यक दर्शन के अंगों से जोड़ना है। दाहिना पैर क्या? दाहिना पैर पहला अंग कौन सा अपना? निसंकित, कोई शंका नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। विचार कर लिए हमको आगे बढ़ना है। दाहिना पैर कहता है चिंता मत करो, मैं तो हूँ, मैं हूँ ना, तो चिंता क्यों करता है? मन में कोई भी शंका नहीं हुई, वह व्यक्ति एकदम से दायां पैर आगे बढ़ा देता है। अब बायां पैर कहता है कि जब दायां पैर आगे बढ़ गया, मुझे कोई भी आकांक्षा नहीं है, तो बायां पैर कहता है मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। तो निसंकित अंग ने दाहिना पैर आगे बढ़ाया, तो निकांक्षित अंग ने बिना कांक्षा के बायां पैर बढ़ाया। अब निर्वित चिकित्सा अंग है बायां हाथ। हम जब भी शौच क्रिया करते हैं ना, सफाई आदि कार्य करते हैं ना, तो इसको कोई ग्लानि नहीं होती है। रोज अपन करते, सब प्राणी अपन इंसान है, रोज अपने हिसाब से होता, मन मूल क्षेपण होता है, सफाई की जाती है। तो बायां हाथ कहता है कि मुझको चिंता की बात नहीं है, मैं बिना ग्लानि के निर्वित चिकित्सा का पालन करूंगा। ये क्या कौन कह रहा है? ये बायां हाथ कह रहा है। दाहिना हाथ क्या कह रहा है? दाहिना हाथ कहता है कि भाई हम किसी भी चीज़ के लिए अमूढ़ दृष्टि बना हम उसमें नहीं होगी। हाँ, वो अमूढ़ दृष्टि बना के लिए वह जो स्थिति का है, दाहिना हाथ लेफ्ट राइट हैंड है ना, सही है ना,
कि अपन किसी को गिर जाते तो हम किसी इसी काम से काम करते हैं ना, कुछ भी है, किसी को बचाना हुआ, सुरक्षा करना हुआ ना, ये स्थितिकरण अंग कहलाता है। जो दाहिना हाथ है क्या बता रहा, स्थितिकरण अंग बता रहा है। और से जो पीठ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो बता रही है कि हमारे लिए अब अमूर्त दृष्टि बना, उस अंग का हम पालन करते हैं। और जो नितंब होते हैं ना, नितंब पुट्ठा जिसको बोलते हैं, जिसके सारे हम बैठते हैं, तो वो कहता है कि भाई हमारे लिए तो उपगुहन अंग है, इसको दिखाना अच्छा नहीं लगता ना, लज्जा आती है, लज्जा आती है ना, ढांकना जिसको बोलते हैं। तो उपगुहन अंग क्या कहता है, किसी के भी दोष आदि हमको दिख भी जाएं, हम कैसे ढांकें, ये नितंब के द्वारा पता चलता है। इसको लज्जा को ढांकना, दूसरों की कमी को ढांकना, ये उपगुहन अंग कहलाता है। अब इसके बाद में आता है बासल अंग। ये 6 अंग हो गए, दोनों हाथ, दोनों पैर, नितंब और पीठ 6 हो गए। अब सीना छाती है। हमारे हृदय में यदि दया प्रेम करना भाव है, गले मिलते नहीं मिलते, जब बहुत जन मिलते हैं, जैसे प्रेम होता है उससे बासल तो प्रेम होता है, उसके अपन गले मिलते ही नहीं मिलते हैं। तो सीना कहता है कि मैं बासल अंग का प्रतीक हूँ। और मस्तक सिर बोलते हैं, जैसे पूरे आपके नाक कान गला सब रहते हैं, ये प्रभावना अंग का प्रतीक है। ऐसे 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के, 8 अंग शरीर के होते हैं। तो जब भी हम किसी से कोई काम करें, किसी अंग से काम करें, उस अंग को याद कर लेना कि इस अंग की विशेषता है, ये अंग इसका प्रतीक है। धर्म हो गया, कर्म निजरा हो गई, और स्वाध्याय का स्वाध्याय हो गया। अब 8 अंगों में अलग अलग व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं। तो अब उसके अपन नाम गिनते हैं। कारिका नंबर 19। तावदंजन चौरांगे, तावदज्जन चौरांगे, ततो नन्ते मति स्मृता, ततो नन्ते मति स्मृता, उद्यानस्ततीयेऽपि, उद्यायन्तति एपि, तुरीये रेवती मता, तुरीये रेवती मता, ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो, ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो, बारिसेणास्ततः पराम्, बारिसेणस्ततः परः, विष्णुशिष्य ब्रजनामा च, विष्णुश्च ब्रजनामा च, शेषयोर्लक्षतां गतौ, शेषयोर्लक्षतां गतौ। एक साथ पढ़ेंगे। तावदंजन चौरांगे, ततो नन्ते मति स्मृता, उद्यानस्ततीयेऽपि, तुरीये रेवती मता, ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो, बारिसेणस्ततः परा, विष्णुशिष्य वज्रनामा च, शेषयो लक्षतां गतौ। पहले जो निसंकित अंग है उसमें अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ। दूसरा निकांक्षित अंग है उसमें अनंतमती रानी। तृतीय निर्विचिकित्सा अंग में उद्यान राजा, तुरीय यानी चौथा, उसमें अमूर्त दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। 5वां उपगुण अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ। 6ठा स्त्रीगण अंग में सैनिक राजा का पुत्र बारिसेन। और 7वें बासाल अंग में विष्णु कुमार मुनि महाराज, रक्षाबंधन कथा आती है ना, सासु मुनि की रक्षा की थी जिन्होंने। और 8वें प्रभावना अंग में ब्रज कुमार मुनि एक प्रकार से ये प्रसिद्ध हुए हैं। इस सभी की अपनी अलग जीवनी है, जिसमें से हम उन जीवनी से उन सबको पता लगा सकते कैसे इन्होंने अपने उत्तरदायित्व को निभाया और उस तत्परता के साथ में उस अंग का पालन किया उन्होंने। देखो हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास धन है, केवल धन है। जिसके पास केवल धन होता है वो भाग्यशाली कहलाता है। और धन के साथ में स्वास्थ्य, शरीर स्वास्थ्य ना, तो जिसको धन के साथ साथ पैसा मतलब स्वास्थ्य मिल गया ना, स्वस्थ रहे, वो कहलाता है सौभाग्यशाली।
और जिनके पास में धन भी है, स्वास्थ्य भी है, साथ में धर्म हो जाता है, वो महाभाग्यशाली कहलाता है। जैसे दमोह के लोग यहाँ पर महाभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर आपका धन भी है, स्वास्थ्य ठीक भी है कि नहीं है। तो बीमार से अब सर्दी खांसी लगी रहती है, नहीं स्वस्थ कि नहीं स्वस्थ हैं, और साथ में धर्म भी है। इसलिए हम भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली नहीं, हम तो महाभाग्यशाली हैं, ऐसा है। हाँ, जिनके पास में तीनों नहीं है वो तो दुर्भाग्यशाली हैं। सब कर्म के उदय से होता है। सोच लो हमारा कितना अच्छा कर्म का उदय चल रहा है कि हमको यह महासौभाग्यशाली होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मरीच को जानते ना, मारीची जो था ना, भरत चक्रवर्ती का पुत्र था ना, वो कितने भाषा भड़कता रहा मालूम है, सिर्फ मिथ्यात्व के कारण से 5 अरब 56 करोड़ भवों में भड़कता रहा। जैसे मनुष्य भाव एक हुआ, एक इंद्र का एक भाव हुआ, ऐसा वह 5 अरब 56 करोड़ भवों में भटकता रहा। वो भी एक इंद्रिय आदि है, बाकी तो छोड़ो, सिर्फ मिथ्यात्व के कारण से वह ऐसे भाव भटकता रहा। इसलिए सम्यक दर्शन कैसा रत्न कहला गया, और मिथ्यात्व जो है वह एक हमारे लिए नुकसानदायक वस्तु कहला गई। तो हमारा सौभाग्य है कि हमको धर्म मिला, धन मिला, स्वास्थ्य मिला, साथ में सम्यक दर्शन की बात हमको मिली, उसे ग्रहण करने की बात मिली, उसके 8 अंगों को सुनने का, पालन करने का हमको सौभाग्य मिला है। तो उस 8 अंगों को किन्होंने पालन किया, उत्तरदायित्व निभाया, उनका नाम हो गया। जैसे अंजन चोर है। अब देखो अंजन चोर ने किस ढंग से चोरी की, सबकी हार चुराया, कोई शंका नहीं थी उसके मन में, और उसने बेश्या की बातों में आकर के चोरी कर ली। और जब उसको ज्ञान आया, ध्यान कर लेना, जब वह चेता, जब जागा, अरे मैंने क्या किया, उसको रिद्धि प्राप्त हो गई, आकाशगामी रिद्धि प्राप्त हो गई। सबसे पहले कहाँ गया, सेठ के पास गया, सेठ को उसने दर्शन नमस्ते किया। जब सेठ उसने देखा कि अरे सेठ ने हमारे लिए ऐसा ऐसा कह दिया, कल्याण हो गया, तो उसने पूछा सेठ जी अब मेरा कर्तव्य क्या है, जब मुझको इतनी सी बातों से इतनी बड़ी विद्या प्राप्त हो गई है, अब तुम्हें महाविद्या को प्राप्त करूँगा। कौन सी महाविद्या है, केवल ज्ञान महाविद्या है। था चोर, काम चोरी का करता था, पहुँच गया कैलाश पर्वत, मुनि बन गया, अब मोक्ष चला गया। क्या बड़ी बात हो गई है। लेकिन आज भी नाम क्या बोला जाता है, अंचा चोर, बद अच्छा बदनाम बुरा। इसलिए अपने काम ऐसे अच्छे काम करो कि बाद में भी आपका नाम अच्छा होता रहे। अब टाइटल तो लग गया, लेकिन इसके बाद वह मोक्ष को चला गया। उसी प्रकार से और भी इनकी अनंत मसी की कहानी आपने सुनी होगी। अब हाँ, उसका फल नहीं मिला। हाँ, उसको उसका फल कैसे मिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं भोगना पड़ेगा। ये देखो, जैसे मान लो आपने कचड़ा इकट्ठा किया, एक जो झाड़ू वाले होते हैं ना, एक टाइम का कचड़ा इकट्ठा किया, खेतों में काम करने वाले हैं, 1 दिन का इकट्ठा किया, 2 दिन का, 4 दिन का, इतना सारा इकट्ठा कचड़ा हो गया। अभी पता पूरा हाल भर के कचड़ा इकट्ठा हो गया, इसको इकट्ठा करने में 10 दिन लग गए, इसको नष्ट करने में कितना समय लगेगा, कितनी, एक माचिस की कहानी लगा दी और उससे पूरा जल गया। ध्यान में बैठ कर ध्यान रूपी अग्नि जहाँ प्रज्वलित हुई, एक साथ सब कर्मों की लड़ी झला के झला सब जल जाते हैं। ये तो तपस्या की महिमा है। ये तो मुनिराज तपस्या करते रहते हैं, अनादिकाल के मिथ्या 70 कोड़ी सागर जो इन्होंने बंद भी कर लिया है, वह सब क्षण भर में नष्ट हो जाता है। ऐसे हमने कर्म बांधे, ऐसे कर्म बांधे हैं। एक बार भगवान के दर्शनम जिन सूरज संसार, दर्शनम जिन चंद्रस पाप नाशनम। हाँ, भगवान आपके दर्शन करने मात्र से करोड़ों भवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपकी पूजा की तो और नष्ट हो गए, भक्ति की अभिषेक किया और नष्ट हो गए, और फिर आपके लिए पूरा पूजा करके विधान किया तो और कर्म नष्ट हो गए, माला फेरी नष्ट हो गए, विधान किया और नष्ट हो गए, सामायिक की तो और नष्ट हो गए, और जब अपनी आत्मा में ध्यान में बैठे तो
पूरी तरह से जल जाते हैं। इसलिए चिंता मत करना, पहले कितना इकट्ठा किया है, मिनटों में काम हो जाएगा। मिनट मिलना तो बड़े मुश्किल है कि नहीं है ना, 1 सेकंड भी अच्छे समय मिल जावे बहुत मुश्किल है। साइकिल में पंप में हवा भरते नहीं भरते हैं, कितना टंक लगाते हैं, कितना पंप लगाया, 100 बार जब पंप भरेंगे तब कहीं जाकर उसमें टायर में लगता है। साइकिल का नहीं, मान लो सपोज करो ट्रक का टायर है, कितनी मेहनत लगेगी, कंप्रेसर नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन एक बार थोड़ी सा पंचर हो गया, फट हो गया, पूरी हवा पूरी बाहर निकल जाती है। ऐसा नहीं, वो एक बार वो अंदर से पंचर तो हो, तुम क्या कर रहे हो, अंदर से वो पंच लगा, उस शेड को अंदर से मन में, चीर को मन में आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे योगी कार्य नहीं है, बस मुनि बन गया और कैलाश पर्वत से मुक्त चला गया। इसी प्रकार से एक कथानक आता है निर्विचिक के संग में, उद्यान राजा, देखो वो राजा था, उसकी प्रवृत्ति रानी थी, लौलकपुर नगर में उसका वह राजा था। एक देव को समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई, चर्चा हो रही स्वर्ग में। वासुदेव ने सोचा, अरे हमसे बड़े कोई हो सकता है क्या, ऐसा इंसान है क्या, मैं देव बड़ा हूँ, घमंड आ गया ना कि मैं बड़ा हूँ, इंसान तो छोटे होते हैं, ऐसे मैं परीक्षा लेके जाता हूँ, रूप बन जाता हूँ। गुब्बारा होता ना, बलून, फुग्गा बोलते ना, गुब्बारा बड़ा कमज़ोर होता है, गुब्बारा बड़ा कमज़ोर होता है, चंद सांसों में फूल जाता है। गुब्बारा बड़ा कमज़ोर होता है, चंद सांसों में फूल जाता है, थोड़ी सी शोहरत क्या मिली, अपनी औकात भूल जाता है। आपने बर्थडे मनाया, सबके पंखा फुला दिया और पता चला कि दोपहर को 2 घंटे बाद वो फिसक गया। देव को घमंड आ गया कि कैसे हो सकता है, मैं परीक्षा लूँगा। और वह जाके परीक्षा लेता है, किसकी, उद्यान राजा की परीक्षा लेता है, मुनि महाराज बन जाता है, भेष बदल जाते हैं, व्यक्ति शरीर है, आहार के लिए निकलता है। उद्यान राजा बड़ी भक्ति भाव से अपनी रानी प्रभावती के साथ में प्रदान कर लेता है। वो देव है, सही में मुनि नहीं है। अब उसके सब आहार किया जाता है। अब वो क्या करता है, पूरा उल्टी कर देता है, उल्टी पे उल्टी, और अब विक्रिया के द्वारा ऐसी दुर्गंध युक्त ऐसी उल्टी करता है, जानबूझ करके उस राजा के शरीर की वो उल्टी करता है, और उसमें बहुत दुर्गंध आ रही है, और ऐसी उल्टी कर देता है कि उसमें लेप भी बन जाता है, मतलब लेप भी हो जाता है। अब सोचो, अब वहाँ पर राजा रानी क्या विचार कर रहे हैं, हे भगवान क्या हो गया, हमने कैसा ऐसा आहार दे दिया, आज हमारे पुण्य से ऐसे त्रिलोक के महान जिनके लिए पूरा सभी देव सभी से झुकाते हैं, ऐसे महामुनि राज का मुझको लाभ मिला, मेरा अहो भागता, मैं महापुण्य भागशाली था, मेरा ऐसा कैसा कर्म का हो जाया, धिक्कार है, मैंने ऐसा कौन सा गलत आहार में चला दिया सामग्री, इन महाराज जी के लिए तो विपरीत हो गई, यदि मैं ऐसा नहीं कर दूँ, उल्टी क्या हो गई है, पश्चाताप करता है, मन में कोई ग्लानि नहीं करता है, और पूरी तरह से उनकी सफाई आदि करता रहता है। अब देव देख रहा है, जो मुनि का भेष बन गया है, अरे इसके बाद भी अपने आप में फीलिंग कर रहा है कि मुझसे गलती हो गई है, और निर्विचिक संग का पालन कर रहा है। देव प्रकट होता है कि वास्तव में उसका फुग्गा पिचक जाता है देव का, कि वास्तव में गलती में हूँ, मैं घमंड में था कि मैं हमारे देव लोग बड़े होते हैं। ये तो उद्यान राजा इस निर्विचिक संग में उसकी पूजा आदि करके चला जाता है। इसी प्रकार से जो और भी आता है, चौथा अमूर्त दृष्टि अंग में रेवती रानी आती है ना। उपगुण अंग में कौन सा आता है, जिनेंद्र भक्त सेठ आता है। अब देखो सेठ की कैसी बात है, सेठ है, उसने अपने घर में अच्छा मंदिर बनाया, कौन से भगवान का, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बनाया, अच्छा छत पे चढ़ाया, और छत में अच्छी बैडूर मणि की ऐसी बड़ी बड़ी मणियाँ लगाई। 3 लोग का, हम अपने घर में मकान बनाते हैं, बाथरूम वगैरह बनाते हैं, सब करते हैं, उसमें टाइल्स लगाते हैं, क्या क्या मार्बल लगाते हैं। अभी कहाँ पर हम लोग गए थे, वहाँ पर बाथरूम वगैरह, वहाँ होटल वगैरह, मतलब धर्मशाला बनाई थी ना, धर्मशाला इतनी स्टैंडर्ड की बनाई है कि एक बाथरूम 11-11 लाख के बने वहाँ पर, चांदखेड़ी में, क्योंकि श्रावक को अच्छे स्टैंड चाहिए, सब चाहिए है ना। तो ये हो गया, तुम्हारे प्रवचन उसमें दिया था कि आप जिस ढंग से करते हो तो सब लोग आप यहाँ रोकना चाहते, सब सुविधा भोगी हो गया आजकल, तो सब स्टैंडर्ड से ही है, चाहे क्षेत्र में कहीं हो। जिस क्षेत्रों में
एसी कमरे ज़्यादा होते हैं, वहाँ क्षेत्र में लोग खूब जाते हैं। जिसमें सामान धर्मशाला होती है ना, सबको अटैच चाहिए, स्टैंडर्ड का चाहिए, कितना पैसा चाहिए ले लो, सब स्टैंडर्ड हो गए ना। तो जब आपने अपने रहन सहन का स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है तो 3 लोग के नाथ हैं। ये तो महाराज जी कह रहे हैं, सदा महाराज जी है कि आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से भगवान का स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। इसलिए देखो आप लोग यहाँ पर चांदी की बेदी बना रहे हो, पार्श्वनाथ भगवान। तो उसने ऐसी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जिनाला बनाया, छत पे चढ़ाया, उसमें बेडूर मणि कितनी महंगी आती है, उसको उसने वहाँ पर लगा दी। अब एक चोर निकला, वहाँ सूर्य नाम का चोर था, उसके मन में आ गई इसकी चोरी करना, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हमें सब पहरा। अब छल से उन्हें करना चाहा। अब उसने छल से कैसा करना चाहा, वो क्षुल्लक का भेष बना लिया उसने, ब्रह्मचारी टाइप का बन गया। ब्रह्मचारी बन करके वहाँ पर रहने लगा, मंदिर पहुँच गया, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, लेना देना कुछ भी नहीं है। अब सेठ जी सीधे साधे से विश्वास कर लिया, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का जो भक्त होता है हृदय का सरल होता है, सब पर तभी से भी अच्छे लोग हैं। हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसा ही काम होता है। सीता रानी की दृष्टि कितनी अच्छी थी। उससे पूछा गया कि तुमको लंका में सब क्या देखा, कैसे रंग के फूल पौधे थे। सीता कहती जितने भी पौधे थे, उद्यान था, सब सफ़ेद सफ़ेद था, क्योंकि वह सती सीता थी और हमेशा मन में भगवान का पंच परमेश्वर स्मरण करती रहती थी। सबको सीधा सच्चा सरल, सबके उसके मन में सभी के प्रति राम जैसे भाव थे कि संसार में जितने लोग हैं सब अच्छे लोग हैं, इसलिए अपनी दृष्टि अच्छी रखना चाहिए। इस ढंग से वह सेठ जी ने कहा भैया ब्रह्मचारी जी आप यहीं रोको, सब व्यवस्था कर देते हैं। वो तो एक प्रकार से चोर था, उसने मौका देखा और उसने उस मणि को उठा करके भाग गया। सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे, विदेश यात्रा में जा रहे थे, वो किस स्थान पर रुके हुए थे। अब जैसे बेडूर मणि की उसी किरणों से, उसकी आभा से पकड़ में आ गया, पीछे पीछे उसके कोतवाल से दौड़े। अब उसको कोई रास्ता नहीं था, मरता क्या ना करता, वह सेठ जी के कैंप में पहुंच गया। अब सेठ जी समझ में आ गई सेठ जी को कि इस ब्रह्मचारी का भेष बनाकर इसने चोरी की है। लेकिन जैसे पीछे कोतवाल पहुंचे, सेठ जी ने क्या कहा, ए भैया आप लोग, उन्होंने बोला सेठ जी ये चोर है, इसको आप क्यों शरण दे रहे हो, इसको आपने शरण दिए, इसने अपने मंदिर की छत में से बेडूर मणि चोरी करके लेकर के आया हुआ है। सेठ जी ने कितना दिमाग से काम किया, अरे भैया कोतवाल भैया ये मैंने मंगाई थी, हमको चिंता हो गई कि मैं विदेश यात्रा में जा रहा हूँ, इस सुरक्षा कौन कैसा करेगा, मैंने इससे कहा था कि भाई इसको ला के हमको दे दो ताकि तुम लोग को दिक्कत ना जाए। अच्छा उनने कोतवालों ने कहा गलती क्षमा चाहते हैं, हम लोग समझ नहीं पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हमको हो गई थी। अभी चले गए। अब देखो उस कोतवाल को मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ सेठ की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही थी कि यदि मैंने उस समय इनको नहीं दबाते तो लोग कैसे विश्वास करते, लोग कहते ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं, जैन धर्म के ऐसे व्यक्ति होते हैं, सबकी आस्था श्रद्धा खंडित हो जाती। एक कहलाता है, हम आपको बात बताना चाहते हैं, आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, बाबा भारती की कहानी नहीं पढ़ी आपने, डाकू खड़क सिंह की, जैन धर्म से नहीं लेकिन जैन धर्म से कम नहीं हुआ की है, मुंशी प्रेमचंद जी की होगी शायद। घोड़ा उसने चुरा लिया, डाकू था, एक साधु बन गया, अपेज बन गया, रास्ते में बैठ गया, भिखारी जैसा बन गया, और उसने उसकी सहायता कर दी बाबा भारती ने कि भैया मुझको आगे छोड़ना है, मुझको छोड़ दीजिए, मैं आपको घोड़े बैठा लूँ। उसने उसको घोड़े में बैठा लिया, और था तो डाकू खड़क सिंह, और अपेज का भेष बना करके वो बन गया था। और उसने क्या किया कि जैसे उसने उसको बैठाला और उसने बाबा भारती को पटक दिया। मालिक कौन है, बाबा भारती घोड़े का, इसने चोरी कर ली। कैसे चोरी की है, एक अपेज बना करके, एक भिखारी का रूप ले करके, असहाय बन करके उसने उसको धोखा दे दिया और खुद उस घोड़े में बैठ करके आगे बढ़ गया। बाबा भारती ने आवाज़ लगाई, सुनो सुनो सुनो, मैं घोड़ा तो आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं घोड़ा, और डाकू कहता मैं आपको घोड़ा नहीं दूंगा। तो क्या कहना चाहते बताओ भाई। उस बाबा भारती ने क्या बात कही कि इस घटना का जिक्र किसी से मत करना कि मैंने इस ढंग से बाबा भारती का घोड़ा लिया, एक अपहिज और एक असहाय व्यक्ति के रूप में बन गया था मैं, क्योंकि तुम ऐसा कहोगे तो कोई भी लोग फिर किसी भी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करेंगे। जो व्यक्ति कर्म का मारा है, जो अंग से हीन हो गया है, 8 अंग चरण समझते समझे,
एक भी अंग जिसका कम होता है वो विकलांग कहलाता है। तो कोई विकलांग व्यक्ति की सहायता नहीं करेगा, ये भी एक प्रकार से उपगुहन अंग से कम नहीं है बाबा भारती। हाँ, ऐसी पहले में छोटी कहानियाँ चलती थी, नानी की कहानी चलती थी जो बहुत ही रोचक थी, आज भी हमारे लिए प्रेरणा देने वाली होती हैं। इस जिनेंद्र भक्त ने किस ढंग से काम किया कि धर्म की उसने एक ढंग से रक्षा की है। और इसके बाद में आता है, हम सब जानते हैं कि रेवती रानी की उपगन हो गया। अब स्थिति का अंग में राजा का पुत्र बारिसेन था, कैसे उसने अपने मित्र को, और भी सब कहानी लंबी चौड़ी, समय कम रहेगा, आगे आगे पढ़ना है। इन शार्ट बता रहे हैं क्योंकि मैच 2020 का चल रहा है, कुछ 7 दिन मिले हैं, 42 गाथाएँ करनी है, एक दिन में सिर्फ 6 गेंद फेंकना है, 6 रन बनाना है, 6 गाथाएँ पूरी करनी है ना। ये हम सबके लिए ओघ चल रहा है, वो क्या ना संक्षेप में चल रहा है। विस्तार में जो आप करेंगे ना, विस्तार क्या कहलाता है? आदेश। देखो आदेश, हम आदेश नहीं दे रहे हैं, आदेश देना तो सत्गुणवत है, और जो ओघ जो है मित्रवत है। हाँ, किसी को सलाह देना मित्रवत है। कभी भी साधु, हम लोग साधु को कहा गया है, हमेशा आचार्य सिंह हमेशा कहते हैं तुम साधु हो, अपने मुझ से आदेश मत देना, ये कर लो, एक कर लो, एक कर लो, तुम्हारे व्रतों में दोष लगेगा, प्रायश्चित लेना पड़ेगा। ऐसा महान व्रतों को धारण करने वाले मुनि धर्म होता है, इसमें आदेश नहीं चलता है। गुरु का आदेश तो पालन करेंगे, आगम का आदेश तो पालन करेंगे, जो बड़े लोग उनके आदेश का पालन करेंगे, लेकिन किसी को आदेश नहीं देंगे, ऐसा होता है। तो पुष्पडाल और बारिसेन दोनों मित्र थे, सब जानते हैं, और देखसी की पुष्पडाल भी ने मुनि दीक्षा ले ली दोस्ती यारी में। देखो उसका मन ही नहीं लगता था। अब जब मन नहीं लगता था तो उसने बारिसेन ने देखा हम कैसे क्या इसको ठीक ठाक करें। उसकी सौमिल्ला नाम की एक पत्नी थी, एक ही पत्नी थी, किसकी? पुष्पडाल। कौन सा? वो बारिसेन का मित्र, जो सेन का राजा का पुत्र बारिसेन, उसके मित्र का नाम पुष्पडाल। उसने भी दीक्षा ले ली क्योंकि उसके मित्र ने दीक्षा ले ली थी। उस घर में आहार करने आएंगे, छोड़ने गया, साथ में हो गया। अब उसने देखसी की काम तो कर लिया, लेकिन अंदर से उसके मन में अपनी सौमिल्या जो उसकी पत्नी थी ना, हैं, हाँ कैसी थी? नहीं, हम नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं ना, इस ढंग से मतलब उस रूप से, रूप सौंदर्य में उतनी 21 नहीं थी, 19 थी, 21 नहीं थी, 19 थी। तब भी उसके मन में बना रहता था। और कोई किसी, उसने आहार के लिए जा रहा था, किसी वेश्या आदि को देखा तो उसको देख के उसकी याद, अपनी पत्नी की याद आ गई, मन विचलित हो गया। बारिसेन ने क्या किया, उसने अपनी माँ को खबर की, चेलना को, हम घर में आ रहे हैं, सिंहासन में आ रहे हैं, मेरी 32 पत्नियाँ हैं, अच्छे श्रृंगार करके तैयार करके रखना। अब वो कम भी नहीं थी, चेलना भी कम नहीं थी। उसने कहा मेरा बेटा वापस आ रहा है, मुनि बन गया। लेकिन इस मुनि धर्म में ऐसा तो होते नहीं है। तुम लोग के पास गाड़ी है ना, 4 व्हीलर है ना, ध्यान रखना। रानी चेला ने क्या सोचा कि जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं इसमें गियर तो रहते हैं, आगे बढ़ाने के लिए गियर तो रहते हैं, एक और एक्स्ट्रा गियर होता है। कौन सा गियर होता है? रिवर्स, पीछे करने के लिए रिवर्स होता है। चेला ने क्या सोचा कि गाड़ियों में 4 व्हीलर में तो रिवर्स गियर की सुविधा तो है, मुनि धर्म एक ऐसी गाड़ी है जिसमें रिवर्स गियर की सुविधा नहीं है। एक बार आगे कदम बढ़ा दिया, वापस रिटर्न तो कर ही नहीं सकते हैं, चाहे भलाई प्राण निकल जाएं। इस धर्म वीरों का, यारों का, ये महावीर स्वामी का धर्म है। ऐसा उस समय उसने सोच लिया, उसने परीक्षा की, उसने ऐसा, मेरा बेटा वापस कैसे आ रहा है, गड़बड़ है, कोई बात नहीं है, मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं भी परीक्षा करके लेके रहूँगी। सिंहासन लगा दिया, एक सोने का, एक लकड़ी का। और जब बारिसेन आए, जो मुनि महाराज की बात कर रहे हैं, राजपुत्र की बात नहीं कर रहे हैं, तो लकड़ी सिंहासन में बैठ गए। और जब पुष्पडाल आया, अरे मेरे तो सिंहासन सोने का है, सोने का सिंहासन में बैठ गया। आपको बताएं, कई बार आचार्य श्री की विशेषता बता रहे हैं ना, आप सोचते आचार्य परमेष्ठी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं, हम सिंहासन में बैठते होंगे। कई बार बिहार में सड़क में ऐसे बैठ जाते थे, कई बार ऐसा कहीं हुए ना, कई बार ऐसा मौका आया कि सामान से ऊपर गए, कमरे में कहीं जाके छत में गए और ऐसे ही बैठ जाते थे। ये सबसे बड़ी अपनी मान कसाई को हानि करने सबसे बड़ा उदाहरण है
कि हम बड़े ने 28 ने क्या लिखी है, क्या पंक्तियाँ लिखी हैं मूक माटी में, जिसमें लिखी है ना, ये पुस्तक आपके पास है कि नहीं है, इसमें पढ़ लेना। ऐसी ऐसी रहस्य की खजाना है, खजाना आचार्य विद्यासागर महाराज जी का एक खजाना है। यहाँ के संयोजकों ने, यहाँ के जो आपके सांगने वालों ने तैयार किया ना, प्रदीप भाई ने एक खजाना तैयार किया है। इसमें ऐसी कई बातें लिखी हैं। उसी एक बात हम आपको बताते हैं जो गुरु जी ने लिखी हैं। जो समझते अपने को सबसे बड़े हैं, जो समझते अपने को सबसे बड़े हैं, समझना अभी वो धर्म से बहुत दूर खड़े हैं। समझना वह अभी धर्म से बहुत दूर खड़े हैं। अब बारिशेड़ वहाँ पहुँच गया, उसने देखा सब किया, रानियों को बुलाया गया और पुष्पडाल से कहते हैं, पुष्पडाल ये सिंहासन तुम्हारा, ये मेरी 32 रानियाँ भी तुम्हारी, तुम अच्छे से इनका उपभोग करो। मेरे पास तो रिवर्स गियर की सुविधा नहीं है, मैं तो वापस नहीं आ सकता हूँ। तुम्हारा मन डिगमिग है, तुम्हारा मन यहाँ से वहाँ हिल रहा है। पुष्पडाल की आंखें खुल गई कि बंद हो गई? खुल गई। कि जब इतना बड़ा व्यक्ति है जो किसी 32 रानियाँ हैं, इससे विरक्त हो चुका है, वापस इसको लेना नहीं चाहता है, मेरी एक ही पत्नी है, मैं उसमें क्यों उसमें आ सकता हूँ। और इस ढंग से बारिशेड़ ने अपनी कुशलता के द्वारा अपने मित्र पुष्पडाल मुनि महाराज की बात कर रहे हैं, मुनि महाराज के मन जो हिल रहा था उसको स्थिर कर दिया। ये जो बजौटा हिलता रहता ना, पटा हिलता रहता है, चौकी हिलती रहती है, चौके में होती ही रहता है, महाराज जी बैठेंगे चौकी हिलती रहती है, तो उसमें फिर आप क्या लगाते हो, बाजू से चम्मच लगा देते हो, हिलना डोलना उसका स्थिरीकरण हो गया। एक कुशलता आनी चाहिए, जब भी आपका पटा हिल रहा हो आप चम्मच लगाते हो। ध्यान रखना कि हमको कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा हिल रहा हो, कोई साधन हिल रहा हो, हमको अपने पैसों से, अपने संबोधन से, किसी भी ढंग से उसको ऐसे चम्मच लगाना है ताकि उसका हिलना डुलना बंद हो जाए। ये तो स्थिरीकरण है। और क्या चीज़ है, कितना सिंपल है। कदम कदम पर आप धर्म कर सकते हैं, कदम कदम पर आप उस धर्म को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से ब्रज कुमार जो महामुनि राज हुए हैं, उन्होंने किस ढंग से रक्षा की थी, धर्म की प्रभावना की थी कि वहाँ पर उस पत्नी को, मंत्री सोमदत्त था, उसकी यज्ञदत्ता नाम की पत्नी थी और उसको दोहला हुआ। सुनो कितनी बड़ी बात है, यज्ञदत्ता और सोमदत्त उसकी यज्ञदत्ता को गर्भ में बच्चा आया, उसको दोहला आया। क्या दोहला आया? आम खाना है, मैंगो खाना है। अब मैंगो फ्रूटी तो उस समय चलती नहीं थी कि ला के दे दे, कुछ में कोल्ड स्टोर से नहीं कि वहाँ से लाकर आम दे दे। भाई कोल्ड स्टोर में मिल जाते ना, तुमको जो फल चाहिए हो, जब चाहिए सब मिल जाए। अब उसको माजा वगैरह कहाँ से मिलती उस समय? अब बरसात का समय था, आम कब आते हैं? और उसको बरसात में दोहला हुआ कि मुझको आम खाना है। अब उसने प्रयास किया, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। देखा तो वहाँ पर एक पेड़ के नीचे एक महाराज जी ध्यान में बैठे हुए हैं और उसमें फल लगा हुआ है, आम का पेड़ है और उसमें आम के फल आ गए। ये तपस्या का प्रभाव होता है। दिगंबर मुनि की साधना एक कहलाती है, जो हमेशा अपनी आत्मा के चिंतन में पंच परमेश्वर में लगे रहते हैं। उसके प्रभाव से उसको आम दिख गए, उसमें पेड़ में आम तोड़ता है, पत्नी के लिए भिजवा देता है। अब प्रभावित हो गया वो व्यक्ति, मंत्री, और क्या कहता है, भैया जी आम तो मेरी पत्नी को दे देना, उसके गर्भ में बच्चा उसको दोहला हुआ है, आम पहुंचा देता है और वहाँ पर जाकर के मुनि दीक्षा ले लेता है। मुनि दीक्षा उसने ले ली। अब पत्नी सोचती कि मैंने पति को भेजा, आम भेजी, उसने क्यों नहीं आया, दिमाग खराब हो जाता है। पुत्र भी हो गया, उसका नाम वज्र कुमार रहा। अब तो कितनी ईर्षा हो गई कि इसने, मेरे पति ने मुझको भरी इस गर्भावस्था में छोड़ के चला गया, इसने मेरा ध्यान ही नहीं रखा, जबकि उसी ने आम भिजवाए थे। लेकिन उसमें वैराग हो गया। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग उपज सकता है। अब वहाँ उसको अपना पत्नी बच्चे का ध्यान नहीं रहा है, यहाँ तो मुनि की उस अच्छा को देख कर उसको वैराग्य हो गया। और वहाँ पर जब बच्चा होता है, उसका नाम ब्रज कुमार है, दिमाग खराब हो जाता है, वहाँ महाराज जी के पास में पटक के चली जाती है, संभालो अपने मोड़ा को जो रखो है। कई गुस्सा में ऐसा होता ना घर में कि माँ परेशान हो जाती है बच्चे के लिए, तो माँ क्या करती है फिर गुस्सा में, या दादाजी के पास में, या दादी के पास में, या पिताजी के पास में, या बच्चे के चाचा के पास में, बुआ के पास में पटक देती है गुस्सा में, बहुत परेशान कर रहा, तुम संभालो, देखो जानो। होता नहीं होता? क्यों?
करते नहीं करते, हो जाता है, सहज हो जाता है, गुस्सा में आ गए, ऐसा काम हो गया है। और उस ढंग से वह कार्य करके चली जाती है। उसको कोई देव वगैरह आके उसको ले जाते हैं, बहुत लंबी कथानक है। वो ब्रजमा मुनि महाराज बन जाते हैं। वो पूछते मेरा पिताजी कौन क्या हैं, तो हिसाब से बताता तुम्हारे पिताजी तो फलाने सोमदत्त महाराज जी हैं। उनके पास चला जाकर के अपने पिताजी के पास दीक्षा ले लेता है। और ऐसी घटना घटती है कि राजा होता है, उसकी वो वहाँ पर जाता रहता है। एक बालिका उस कचड़े में से सामान बीनती रहती है, उसी से खाती रहती है। जब सामान बीनने वाली होती है ना, झोला लेकर के, दो महाराज वहाँ से निकलते हैं। छोटे महाराज बोलते हैं देखो बेचारी कितनी गरीब बच्ची है, खाने तक को नहीं है, बीन बीन करके कचरा में से खा रही है। दूसरे महाराज जी कहते हैं अभी तो उसका ऐसा पाप कर्म उधर चल रहा है, कुछ समय बाद में ऐसा समय आएगा ये इसी गांव इसी राज्य के राजा की पत्नी बनेगी। उन महाराज ने बता दिया, उनको अवधि ज्ञान था, निमित्त ज्ञान था, बता दिया। अब उस बात को एक जो अन्य साधु था उसने सुन लिया। उसके मन में विचार आया कि एक गरीब लड़की रानी बनेगी, इसको अपने पास ले चलते हैं, ताकि ये रानी बन जाएगी तो राजा हमारा सम्मान करेगा। क्योंकि ये बात किसी ने नहीं कही, दिगंबर मुनि महाराज जी कह रहे हैं, इनकी बात कभी भी अन्यथा हो नहीं सकती है। एक देखो, एक अन्न धर्म वाला व्यक्ति भी कितना विश्वास कर रहा है कि दिगंबर महाराज की बात झूठी हो नहीं सकती है, और उसको लेकर पालन करता है। वह बच्ची जब जवान हो जाती है, उसको संयोग से होता, वो राजा वहाँ से निकलता है, उसको देख के प्रभावित हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है, उसका बुद्धदासी नाम रखता है, और वो जाकर अपनी पट्टरानी बना लेता है। यहाँ पर उसकी पुरानी रानी उर्मिला थी, जैन धर्म की रानी थी। हमेशा अष्टमी पर्व में जुलूस निकलता है, श्री जी का जुलूस निकलता है, और उस समय ऐसे संयोग होता है कि टसल हो जाती दोनों रानियों में। पहले हमारा जुलूस निकलेगा, तो वह रानी उर्मिला नाम की, जो उर्मिला क्या नाम था उसका, ऐसे नाम था ना, उर्मिला, वो ध्यान में बैठ जाती है कि जब तक मेरे इसका उपसागर दूर नहीं होगा तब तक मैं भोजन पानी कुछ भी नहीं करूँगी। उसके तपस्या के प्रभाव से जीव प्रभावित हो जाते हैं, विद्या प्रभावित हो जाते हैं। उस समय ब्रज कुमार मुनि महाराज आदेश देते हैं कि जाओ उस महिला की रक्षा करो जो धर्म के प्रति समर्पित भाव से धर्म की रक्षा के लिए अपने स्थान से हिल नहीं रही है। कितनी बड़ी बात हो गई है। और वहाँ पर जा कर के उनकी आदेश को पालन करके, और सबसे पहले आकाश में से श्री जिनेन्द्र देव भगवान का रथ निकलता है, और राजा भी प्रभावित हो जाता है। बुद्धदासी के कहने पर जिसने धर्म में अपना स्वीकार बदल दिया था, वापस जैन धर्म में आ जाता है। ऐसा धर्म की प्रभावना कहलाती है। इस तरह से 8 अंगों में 8 व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके द्वारा कि हम जान सकते हैं कि कैसे कैसे। ये प्रश्मान योग के ग्रंथ से कोई छोटे मोटे नहीं हैं। आचार्य श्री अभी भी रोज़ पढ़ते थे, गर्मियों में कुंडलपुर में सामने बैठते, आचार्य श्री सब मुनि संग बैठते थे। उत्तर पुराण, पद्म पुराण, सैनिक चरित, ये सब आचार्य श्री सामने बैठ के पढ़ते थे। इनके द्वारा साहस आता है, उत्साह आता है, हमारा संवेग और वैराग्य को बढ़ोतरी होती है। ऐसे प्रथमान युग के ग्रंथों में आप इनको देखेंगे, ये वास्तव में खजाना है, खजाना है। अब अगली कारिका चलते हैं। अंगहीन संवेदन की दशा क्या होती है। नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संतितम नहीं मंत्रोक्षरण्यूनो निहंती विषवेदनाम। एक साथ पढ़ेंगे। नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संतितम नई मंत्रोक्षरण्यूनो निहंती विषवे। अंगों से हीन दर्शनम यानी सम्यक दर्शन जो होता है, जन्म संततम यानी संसार की संतति को, जो लगातार संतति लगातार चेन साइकिल चल रही है ना, उसको क्षेत्रम नष्ट करने के लिए अलम ना समर्थ नहीं है। उस साइकिल को तोड़ना चाहते हो जो संसार की है चल रही है, समय टूटेगा। सम्यक दर्शन अंगहीन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सही हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि अक्षर न्यूना, एक अक्षर से हीन भी मंत्र यानी मंत्र विष वेदनाम, विष की पीड़ा को नष्ट नहीं करता है, ना निहंती नहीं नष्ट करता है। यदि एक भी अक्षर कम है
और मंत्र के द्वारा विष को अलग करना चाहो तो सर्प का विष अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सही नहीं है पूरा, थोड़ी भी कमी रह गई तो वह पूरा काम नहीं होगा। उसी प्रकार से 8 अंग में एक भी अंग कम होगा तो वह सम्यक दर्शन, हम तो सम्यक दृष्टि तो हैं कहने में आएगा, लेकिन वह सम्यक दर्शन के कारण से जो साइकिल चल रही है, संसार घूमने वाली साइकिल होती है ना, उसको वह समाप्त नहीं कर सकता है, वह असमर्थ होता है। इसलिए उसको दूर करने के लिए हमको सब प्रॉपर रूप सही रूप से ये होना चाहिए। कैसे हमको हो सके? छूट बात करते ना, थोड़ा भी आप नियम लेते हो, महाराज जी छूट चाहिए, महाराज जी छूट चाहिए। 1988 की बात है, सोनागिर में 8 मुनि दीक्षाएं हुई थी, मालूम आपको? प्रमाण सागर जी, आजा माजा सागर जी, और से आपके चिन्मय सागर जी वगैरह, इन सबकी 8 मुनि दीक्षाएं, पवित्र सागर सबकी हुई थी। अब उस समय बात चली कि महाराज जी ये व्रत वगैरह ले रहे हैं, कुछ छूट वगैरह तो मिल जाए, छूट तो मिल जाए। तो आचार्य जी ने क्या कहा? देखो ये जैन धर्म वीरों का धर्म है, महावीर स्वामी का धर्म नहीं है। अब भी सोच लो, कपड़े उतारने के पहले सोच लो, यहाँ पर तो कोई भी छूट छाट नहीं चलेगी, आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अच्छा तो यही है आप सूट पहने खड़े रहो, आप सूट मत उतारो, क्योंकि आप सूट ही में अच्छे लग रहे हो। इस मोक्ष मार्ग में सूट में आप दूर से खड़े अच्छे लगते हो। यदि आपको सूट उतारना चाहते हो तो छूट की बात नहीं करना, छूट छाट वाली अंगहीन जरा भी कम होता है तो वहाँ काम नहीं चलता है। मूल गुण 28 होते हैं, 28 पेपर होते हैं, एक भी पेपर में सप्लीमेंट्री नहीं चलेगी, सब पेपर में पास होना पड़ेगा। ये ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा सिलेबस है। यहाँ बैठे एकलव्य यूनिवर्सिटी वाले, आपका पाठ्यक्रम तो बदलता रहता है, फर्स्ट ईयर में अलग, सेकंड ईयर में अलग, थर्ड ईयर में अलग। ये मुनि धर्म का ऐसा पाठ्यक्रम है, 28 है ना 28, कब तक चलेगा? आज नहीं कल नहीं, जब तक जिंदगी है, जब तक आखिरी प्राण हैं, तब तक एक सा सिलेबस, एक सा पाठ्यक्रम चलेगा, नो चेंज, एक कहलाता है, कोई कमी इसमें स्वीकार नहीं कोई। इसलिए इस ढंग से ऐसा होता है। एक पक्षी के सिर पर पैर आपने देखे क्या? हाँ, सिर पर पैर देखे आपने? हमने कुंडलपुर में देखा, हमने कुंडलपुर में देखा एक पक्षी के सिर पर पैर थे, आपने नहीं देखा? हम आपको बता देते हैं, जिनने सुना होगा वो समझेंगे ना। हम क्या कह रहे हैं? सिर पर पैर। एक तो सिर होता ही है पक्षी का, पर यानी क्या होते हैं? पंख और पैर होते हैं। ऐसा कोई भी पक्षी नहीं है जिसके सिर पर पैर नहीं है। समझ में? सिर पर पैर, सिर यानी हेड, मस्तक हो गया, पर यानी पंख हो गए, पर यानी पंख हो गए, और पैर यानी पैर हो गए। एक कहने की कला होती है। ऐसे आचार्यों की जिनवाणी की बात है, उस रहस्य को तो सिर्फ आचार्य महाराज ही समझ सकते हैं, जिनवाणी की बात है। इसलिए सिर पर पैर समझ देना, हमको सिर पर पैर रख के भागना नहीं है, घबरा के भागना नहीं है। हमको बड़े पुण्य से, महाभाग्य से जिनवाणी मिली है, इसको सही अर्थों में अपने उर में, हृदय में धारण करना है। नहीं तो यदि एक बार मिथ्या दर्शन में पुनः पहुँच गए, मिथ्यात्व में पहुँच गए, तो जैसे मारीची का वह जीव था 5 अरब 56 करोड़ भवों में भटकता रहा, एक इंद्रिय आदि अकेले में, ऐसे भटकना पड़ेगा। इसलिए आज के समय में मौका आया है, गोल्डन चांस है कि अपने सम्यक दर्शन को अच्छा मजबूत कर लो, जरा भी उसमें हिलडुल ना होए। अब अगली कारिका आती है लोकमूर्तिता का। आपका सागर स्नान, आपका सागर स्नान, मुच्यया सिकतास्मनाम, मुच्यता सिकतास्मनाम, गिरिपातोऽग्निपातस्य, गिरिपातोऽग्निपातस्य लोकमूढं निगद्यते, लोकमूढं निगद्यते। एक साथ, आपका सागर स्नान, मुच्यता सिकतास्मनाम, गिरिपातोऽग्निपातस्य लोकमूढं निगद्यते।
आपका सागर स्नान है, यानी नदी और समुद्र में स्नान करना। सकतास्म नाम, बालू पत्थरों का उच्चया, यानी ढेर लगाना। गिरिपाता, पर्वत से गिरना। और अग्निपाता, अग्नि में पड़ना। लोकमूढ़म, लोकमूढ़ा कही जाती है। ये सती प्रथा पहले चलती थी ना, पति मर गया तो पत्नी को भी अग्नि में कूदना पड़ता था। ये सब क्या लोकमूढ़ता कहलाती हैं। इसी प्रकार से नदी में स्नान, मकर संक्रांति आई, नदी में नहा लो। अन्यथा हम ऐसे मानते हैं, ये इसको धर्म मानते हैं। सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए नहाना अलग बात है। धर्म मान करके एक जो कार्य किया जाता है वह लोकमूढ़ता कहलाती है। इसमें धर्म लाभ, स्वकल्याण मान कर नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं अंधविश्वास। इनसे क्या, इनसे ऐसे ना बचना चाहिए। क्या 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 अंधविश्वास क्या कहलाता है? देखा सीखी, तुम कर रहे तो हम भी कर रहे हैं। ये अंधविश्वास चलता ही रहता है, चलते ही रहता है। कई बार ऐसी कथानक आती है। ज्ञान सागर महाराज जी ने अपनी इस पुस्तक में लिखी है, मानव धर्म में लिखा ना, कि वो सीता माता होती ना, इसकी घटना होती, सीता माता पूजा करने उसको जाते हैं, माता निकलती है, सीता माता पूजा करने के पेड़ वगैरह में जाते हैं ना। अब वहाँ पे एक गधा खड़ा हुआ था। अब एक जो मुख्य महिला थी, उसने गधे का एक बाल यहाँ से खींच लिया, बाल खींच लिया। और जितनी भी महिलाएं थी जो उसमें अपने करने जाती थी, उन्होंने क्या किया, बेबी गधे का बाल खींचते खींचते, अरे बड़ी ने किया है तो छोटी करेंगी करेंगी। तो देखा सीखी, उन्होंने उस गधे के बाल खींचते खींचते गया। अब ये गधा था पूरा गंजा हो गया, बालों से रहित हो गया। अब क्यों पूछा, क्या पूछा, जब हाँ घर में आई, पति ने पूछा ये बाल क्यों लेके आ गई हो? अब कुछ नहीं, हमको लग रहा था कि गधा है, अच्छा लग रहा था, बाल अच्छे स्वर्ण जैसे लग गया, उसके भूरे भूरे से लग रहे थे, हम खींच करके ले आए। तो ऐसी समझ में आगे नहीं आ गया। लोकमूढ़ता क्या कहलाती है? देखा सीखी होती रहती है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। इतना अंधविश्वास फैला हुआ है संसार में, और भारत में तो कह नहीं सकते हैं। और भारत में भी तो विशेष रूप से जो धर्म मानने वाले उनमें ज़्यादा अंधविश्वास होता है। कभी भी ग्रहित मिथ्याचार कहलाता है कि ऑटोमेटिक अपने मन में आता है, तो बहुत प्रश्न पूछ रहते हैं, हमारी सास ऐसी करत थी, सास की सास ऐसी करत थी, हम ऐसा करें कि नहीं करें। दिमाग तो लगाओ कि क्यों करना, क्या करना है। प्रश्न क्या पूछ रही हो? खुद तो दिमाग लगा दिया, अन्य चीज़ में खरीदने आई नहीं जी, हमने देखा फलानी लिपस्टिक खरीदनी है, लक्ष्मी की अच्छी कंपनी मानी जाती है, इसकी नहीं कि नहीं रहे, दूसरी कंपनी अच्छी नहीं है। अपन इसमें दिमाग तो लगा रहे हैं और सब खरीदी कर रहे हैं ना। आप लोग की मान लो गए ये पैंट शर्ट खरीदना है, एलेवन का अच्छा रहेगा कि जियाजी कंपनी, जीवाजी शूटिंग कौन सा कंपनी उसका अच्छा रहेगा। इसमें अपन दिमाग तो लगा रहे हैं कौन सी कंपनी का अच्छा है, कैसा है, फिलिप्स अच्छी है या गोदरेज का ले लो, गोदरेज अच्छा रहेगा। इनमें दिमाग लगा रहे हो और इस धर्म पर नाम काम क्यों नहीं लगा रहे हो कि हमारे काम लायक है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। इसको बोलते हैं। तो देखा सीखी जो किया जाता है वो अंधविश्वास कहलाता है। पंडित जी प्रवचन दे रहे थे, पंडित जी को एकदम थोड़ी नींद आ गई, लाट टपकने लगी। अब कोई ने देख लिया, भैया पंडित जी आपकी, कोई महाराज जी भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो कोई। अब छुपाने के लिए क्या किया, उन्होंने बोला अरे महाराज जी तुम्हारी लाट टपक रही है, टपक रही। पंडित जी होश आ गया, नींद से जग गए। ये क्या कह रहे हो, जानते नहीं हो, मैं धर्म की बात बता रहा हूँ, मेरे मुख से तो गंगा निकल रही है, गंगा अमृत की धार बह रही है। क्या कहा पंडित जी ने, उनने महाराज जी ने भी कहा है कि मेरे मुख से तो गंगा बह रही, गंगा बह रही, गंगा बह रही है। बहुत अच्छा हो गया, उनने बोल दी, सब हो गया। अब थोड़ी देर बाद में एक व्यक्ति आया, पंडित जी प्रणाम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ बोलो बोलो, हम अच्छा आपके लिए कुछ सामान लेके आए हैं, आपको खिलाना, अपना मुंह खोलो मुंह खोलो। पंडित जी खुश हो गए, हमारे खुश हो गए। अरे मेरा प्रवचन बहुत अच्छा चल रहा, मेरी अच्छा बड़ी टाप की चल रही है, इस खुशी में जो हमको मिठाई वगैरह खाने के लिए लाया है, ये बड़ा खुश हो गया। और वो खुश हो गए वो कि ठीक है हमारी क्लास अच्छी चल रही है, स्वाध्याय अच्छा चला रहे, सब कुछ अच्छा चल रहे हैं, मुझको इनाम देने के लिए आया है। पंडित जी ठीक है मैं प्रसन्न हूँ, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा यहाँ उसने मुँह कर लिया, हाँ भाई खिलाओ, क्या खिलाते हो, मिट्टी खिलाते, क्या खिलाते हो, क्या लड्डू लाए हो कि पेड़ा चमचम लाए हो, कौन सा ऐसा विशेष आइटम, छेना का रसगुल्ला लाए हो कि आपके लिए गुलाब जामुन, क्या ऐसा अच्छी क्वालिटी के लाए होंगे। फिर दमोह में तो अच्छी कौन सी कंपनी, यहाँ पर अच्छी होटल है ना, कौन सी होटल है फेमस है, हाँ वहाँ कोई आइटम होगा खिलाने के लिए लाए होगे। उन्होंने अपना मुंह खोल लिया और उसने से मुंह में कुछ डाल दिया। क्या 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 तुमने क्या खिला दिया, क्या खिला दिया? उस व्यक्ति ने बोला कि पंडित जी अभी आप कह रहे थे ना कि मेरे मुख से गंगा की
गंगा की मतलब बह रही है, मेरे मुख से गंगा बह रही है। अभी 3 दिन पहले हमारे पिताजी की चले गए थे और उनकी आज तीसरा हुआ था। अब ये राख थी, राख थी। अब हम क्या करें, हम उतनी गंगा दूर जा नहीं सकते हैं जब आप ही के मुंह में गंगा बह रही है। हम इससे अच्छा मौका, हाँ ऐसी चल रहा है लोग मूर्ता में, कि ऐसा चल रहा है कि लोग एक ढंग से करने लगे हैं। इसलिए भैया ऐसा नहीं करना, समझना बड़ी मुश्किल से हम सबको यह मिला हुआ है। जो रूढ़ीबाजी वगैरह होते ना, ऐसा ही होता रहता है। अब अगले आगे आती है देव मूढ़ता। बरोपलिप से आशावान, बरोपलिप से आशावान, राग द्वेष मली मसा, राग द्वेष मली मसा, देवता यदुपासीत, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़ मुच्यते, देवता मूढ़ मुच्यते। एक साथ, बरूपलिप से आशावान, देश मलीमसा, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़ मुच्यते। बरोपलिप से, बरोपलिप से आने वरदान प्राप्त करने की इच्छा से, आशावान जो आशा से युक्त हो, इंद्रिय विषयों के प्रति जिसकी गद्यता होती है ना, ऐसे राग द्वेष मलीमसा, ऐसे राग द्वेष से मलिन जो देवता होते हैं, ऐसे देवों की जो उपासित आराधना की जाती है, वह देवता मूढ़म, देवता मूढ़ कही जाती है, वह देवता मूढ़ कही जाते हैं। कि उनसे कुछ प्राप्त हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, रोग से मुक्ति हो जाए, धन लाभ मिल जाए, लौकिक लाभ मिल जाए, ऐसे रागी जैसी देवताओं की पूजा आराधना करना देवता मूर्ता है। तो महाराज जी हम लोग रोज मंदिर जाते हैं, हम एक तो कहने के लिए जाते हैं कि हमारा घर घर अच्छा चलता रहे, सब अच्छा रहे। नहीं, आचार्य श्री क्या कहते हैं इसके लिए, किस भावना से आप मंदिर जा रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कक्षा में अटेंड कर रहे हो, कर्म निजनार्थम। हे भगवान, जो मैं भी कर रहा हूँ धम्मम भोग निमित्तम, मैं धर्म कर रहा हूँ, भोग के निमित्त से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर्म की निर्जरा करने के भाव से आपके चरणों में आया हूँ। बंदे तजगुण लब्धे, ये कहा जाता है भगवान मैं इसी भावना से आपके चरणों में आया हूँ, क्योंकि आप राग देश से ऊपर हैं। जो वो कैसे, क्योंकि हमारे भगवान मुनिराज कैसे होते हैं, राग देश से परे रहते हैं, उसके प्रयास में लगे रहते हैं, उससे दूर रहने का प्रयास करते रहते हैं, ये कहलाता है। तो उसकी कोई भी अनुकूलता हमको होनी चाहिए, नहीं तो सतबाजी कराएंगी, व्यापार हो जाएगा ना। हम आपकी पूजा कर रहे हैं, कल महाराज जी ने कहा था ना, भगवान हम केस जीत जाएं, हम आपको 3 किलो का छत पे चढ़ाएंगे। तो दूसरा भी क्या कहता है कि हम ऐसा हो जाए, नहीं रूस वाला और अमेरिका वाले कहते हैं एक दूसरे को कि इसका नाश हो जाए, ऐसा करेंगे। तो उसमें जैन समाज वाला क्या कहता है, जो कहता है इनकी भावना पूरी कर दो। ऐसी भावना नहीं, हमारे कर्म में नजर जाए, और साथ में ये भी भावना भाव, कौन सी भावना, विपाक बचत धर्म ध्यान, सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना। हे भगवान, उसमें मैं भी आ गया, सुखी रहे सब जीव जगत के। सब जीव तुम अलग से आए हो क्या, तुम अलग से आसमान से टपके हो क्या? सब तो सबकी उत्पत्ति एक सी होती है ना, माता पिता रज भी रज मेले की बनी दे, सबकी उत्पत्ति से ही है। जितने भी जीव हैं सभी, चाहे गर्भ जन्म वाले हों, अंडज जन्म, कोई भी जन्म वाले हों, सभी जीव सुखी रहें, ऐसी भावना भाव, उसमें हम भी अपने आप, हमारा नाम में हम भी अपने आप सुखी हो ही जाएंगे। ऐसी भावना भाव, सबको कर्म की नजरा हो, और सबको उसका उपाय, बचाए धर्म ध्यान भी होता है, सबको उसको उपाय और उसकी रास्ता मिले, ऐसे भावना करते रहना चाहिए। यह कहलाती है देव मूर्ता का स्वरूप क्या है कि इन सबों से, आशाओं से, विषयों की आशाओं से जो लिप्त नहीं रहते हैं, ऐसे भगवान की पूजा पाठ करो, ताकि हमारे मन में कोई भी ऐसी आशा ना रहे। मैं किसी आशा से, किसी इच्छा से, किसी को अच्छा मान करके इस ढंग से हम कुछ भी क्रियाएं नहीं करना चाहिए।
ऐसी देव मूर्ता का स्वरूप है। इसलिए हमारे देव जो होते हैं, कई लोग वृक्षों को मानते हैं, पत्तों को मानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ मिल जाए। कभी भी अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास रहो कि मेरे कर्म के फल से मिल रहा है, इस जीव ने ऐसा कर्म किया था, उसका फल है हम भोग रहे हैं, ऐसा चाहिए। लेकिन आजकल लोग घूमते रहते हैं। एक अच्छा उदाहरण बताएं आपको। एक व्यक्ति ने कहा मेरी पास नहीं हो रहे हैं, कोई सर्विस नहीं लग रही है, पास तो हो गया था, किसी कंपनी में हमारा कोई जॉब नहीं लग रहा है, वो किसी जोशी को दिखाने चला गया। बड़ा दिक्कत आती है आजकल, सब हाथ दिखाने चले जाते हैं। उसने जोशी को दिखाया, हाथ दिखाया, सब किया, भाई बताओ ये सब देखा किया। उसने कहा अच्छा तुम पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ। अच्छा कहाँ से पास किया तुमने? अरे मैंने 2 साल पहले पास किया था, इंजीनियरिंग कॉलेज सागर है ना, वहाँ से मैंने पास किया था, मैं वहाँ के स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, ये बता दो कब लगेगी, क्या लगेगी, कहाँ पर लगेगी? तो जो ज्योतिष बना बैठा था ना, वो कहता कि मैंने 6 साल पहले भी उसी कॉलेज से पास की है डिग्री। जो ज्योतिष बन के बैठा था वो क्या कह रहा है, तुम हाथ दिखाने, अपने दिखाने की मेरी नौकरी कब लगेगी, मैं उसी कॉलेज, वो खुश हो गया, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैंने भी 6 साल पहले उसी कॉलेज से BA डिग्री प्राप्त की थी। तो ये हो गया है। अब वो खुद ही बेरोजगार है, जो खुद अपना धंधा पानी चला रहा है, तुम उसको अपना हाथ दिखाने, कुंडली दिखाने जा रहे हो। जो बेरोजगार, समझ में आ गई ना? जो खुद राग देश से मोह से युक्त हैं, वो हमको राग देश मोह से दूर कैसे कराएंगे? देव मूर्ता कहलाती है। अंतिम आता है गुरु मूर्ता। सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम संसारावर्तिवर्तिनाम पाषंडिनाम पुरस्कारो पाषंडिनाम पुरस्कारो गेयम पाषंडि मोहनम गेयम पाषंडि मोहनम। एक साथ, सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम पाषंडिनाम पुरस्कारो गेयम पाषंडि मोहनम। सग्रंथारंभ हिंसानाम यानी परिग्रह, ग्रंथ यानी परिग्रह कहलाता है, उससे युक्त है, आरंभ से, हिंसा से सहित है। ऐसा संसारावर्तवर्ती नाम, जो संसार का परिभ्रमण चल रहा, उनके कार्यों में जो लीन है, ऐसा पाषंडी नाम, वास्तव में पाखंडी यानी गुरु होता है। पाखंडी यानी वास्तव में गुरु होता है, और एक पाखंडी का अर्थ होता है अन्य कुलिंगी भी होते हैं। ऐसा पुरस्कारा, प्रोत्साहन वगैरह उनको अग्रसर आगे करना, पाषंडी मोह नाम यानी गुरु मूढ़ता, गेयम जानने योग्य है। ऐसे लोगों को आगे करना जो कि परिग्रह आरंभ हिंसा से सहित हैं, उनको आगे करना एक गुरु मूढ़ता का लक्षण कहलाता है। कैसे होता है? आदमी होशियार कैसे बनता है? एक चोर था, चोर पकड़ में नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल पकड़ में आया। वो जो इंस्पेक्टर थे ना, TI थे, वो उसको मिल गया, कोतवाल वहीं कहीं पर किसी मोहल्ले में मिल गया, बस स्टैंड में मिल गया व्यक्ति, वो चोर मर गया। सुनना तहसीलदार साहब, चोर पकड़ में नहीं आ रहा था, कुख्यात था, और उन TI साहब को मिल गया, वहाँ पर किसी बस स्टैंड में मिल गया। अब वे भी सामान से घूम रहे थे TI, उन्हें अपनी नजर से पहचान लिया, अरे यही चोर है जिसको हमकी तलाश थी। अब वो क्या कहता है, पकड़, उसने हाथ पकड़ लिया चोर का, बेटा हम ढूंढ रहे थे, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो। अब TI साहब, अब चोर ने कहा, हाँ साहब अब आपने पकड़ लिया, चोर हो? हाँ चोर हूँ, ठीक है, अब तुमको कोतवाली चलना पड़ेगा। ठीक, चलेंगे। तो वो TI साहब कहते अरे मैं हथकड़ी तो लाया नहीं हूँ, मैं हथकड़ी तो लाया नहीं हूँ। तो चोर कहता साहब चिंता मत करो, मैं कोतवाली जा करके वहाँ से जाकर हथकड़ी ले आता हूँ, फिर आप हमको बांध करके ले जाना। चोर क्या कह रहा है, हथकड़ी लेने में चले जाऊँ कोतवाली, और वहाँ हमको आप, मैं लेके आता हूँ यहीं पर, आप यहीं खड़े रहो, तब तक फिर हम आपको पकड़ आपको ले जाना। तो TI साहब क्या कहते हैं, अरे होशियार, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है, रुक यहीं पर रुक, मैं जाता हूँ कोतवाली, वहाँ से हथकड़ी लेकर के आता हूँ। ऐसी गुरु मूर्ता हो रही है, गुरु को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, और वो गुरु कह रहे हैं कि इधर आ, मैं तुमको ठीक कर दूंगा, मैं एक ताबीज़ देता हूँ, एक घंटी देता हूँ, तुमको मैं ठीक कर दूंगा। खुद का तो पता ठिकाना नहीं है, खुद तो
अंधेले में हैं, खुद आरंभ इन सब में लगे हुए हैं, वो कैसा क्या करेगा, इसलिए इसकी चिंता मत करो, कोई भी आशा आदि मत करो। एक संस्मरण आचार्य श्री का सुना के अपनी बात समाप्त करता हूँ। 1994 की बात है, मुक्तागिरी से बिहार हो रहा था। आचार्य श्री रास्ते में कहीं पहुँचे, बिहार हुआ। अब वो जिस गाँव में रुके थे वो ग्वाला था। वो जानते थे कि जैन समाज मतलब बाबा जी हैं, आज सज्जा हुई। उसने कहा अरे बाबा जी चल के आए, शाम की बात है, कुछ खाएंगे पिएंगे क्या करेंगे। उसने फट अपनी गाय लगाई और एक गिलास दूध लेकर के आ गया, गिलास दूध लेकर के आ गया। बाबा जी ये दूध आप पैदल चल के आए, इतनी गर्मी आप कर रहे हैं, एक गिलास दूध है, इसको आप ले लीजिए, इसको आप पी लीजिए। अब आचार्य श्री देखो कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे, ना हाँ किया ना होशियार अपनी बोनी बताई, सफाई नहीं दी कि हम जैन साधु हैं, सुबह हाथ लेते हैं, एक बार लेते हैं, कुछ भी नहीं बोला चाची ने। वो गिलास वहीं पर रखा रहा। वो समझा कि बाबा जी दूध क्यों नहीं पी रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं। फिर चला गया अंदर, फिर बाल्टी में लेकर के आ गया। कहता बाबा जी कम पड़ रहा था इसलिए आपने नहीं लिया होगा। उसने क्या विचार किया कि इनके लिए कम पड़ रहा होगा। अब अन्य साधु आते ना, वे क्या सोचते हैं, अरे इतने में क्या जो कोई बनाया क्या, ऐसे मैं खाऊंगा क्या, जानते नहीं फलाना ठिकाना फलाना ऐसा हूँ। तो उसने सोचा होगा कि कम पड़ रहा होगा, पूरी बाल्टी भर के ले आया, बाबा जी ये पूरा दूध आपके लिए है। तो साथ वालों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे बीता गुरु महाराज होते हैं जो किसी विषयों की आशा नहीं रखते हैं, साम्य भाषण रखते हैं। ऐसे जो गुरु होते सत्य गुरु होते हैं, और जो विषयों की आशा आराम परिक्रम हमेशा लगे रहते हैं, उनको आगे करना, उनकी पूजा सत्कार करना एक गुरु मूर्ता कहलाती है। अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करना चाहते हो 8 अंगों से सहित, और 3 मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता और देव मूर्ता, इनसे रहित जो सम्यक दर्शन है उसकी आराधना करना चाहिए। आपका समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, आपको धन्यवाद, शुक्रिया, आपने स्वाध्याय का लाभ लिया, आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञानते हैं सुझन लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरुन सो, हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन रहे, जो तेरो शरणाम।